Hello everyone, hope you all are doing good. So let's start with the next quick revision of the unit 4th of Education Technology and ICT. हमारी फर्स्ट यूनिट की सारी क्विक रिवीजन हो गई है, सेकेंड यूनिट की भी क्विक रिवीजन हो गई है, थर्ड यूनिट हमारी रहती है, ठीक है। उसकी कल मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। ड्यू टू सम रीजंस मैंने अभी यूनिट 3 खुद भी रिवाइज नहीं की है, तो मैं ऐसे आपके लिए कोई भी नोट्स नहीं लेके आ सकती जब तक मैंने खुद नहीं उसको देखा हो, ठीक है। क्योंकि जब तक मुझे कुछ समझ नहीं आता फिर मैं आपके लिए नोट्स बना नहीं सकती ऐसे, इसलिए पहले मैं खुद उसको क्लियर करूँगी, एक एक चीज़ खुद रिवाइज करके फिर आपके लिए एक क्विक रिविजन बना के लेके आऊँगी, ठीक है जी। सो फॉर द टाइम वी आर रिवाइजिंग द यूनिट 4th। सो फर्स्ट पार्ट है जो यूनिट 4th का, उसका टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, 14 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक कम्युनिकेशन वाला एक आईसीटी वाला, ठीक है। कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास इस बार, तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, या तो कम्युनिकेशन या तो आईसीटी, ठीक है। सो कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब है कॉमन, ठीक है जी। ये होता क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, अपने बिलीफ एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड, मे बी थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म, ठीक है जी। या तो वर्बल फॉर्म में या नॉन वर्बल फॉर्म में, बिटवीन पीपल और विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। या तो दो लोगों के बीच में होती है या तो ग्रुप में होती है बातचीत, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन ये एक 2 वे प्रोसेस है, ठीक है। सिंगल पर्सन खुद से बातें नहीं कर सकता, कम्युनिकेट करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, और ये एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है जी। रॉबर्ट एंडरसन ने क्या बोला, रॉबर्ट एंडरसन ने बोला कि जो कम्युनिकेशन है ना, इट इज़ द इंटरचेंज ऑफ लैंग्वेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन थ्रू द साइंस, राइटिंग एट्सेट्रा, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, रॉबर्ट एंडरसन ने बोला कि कम्युनिकेशन क्या होती है, जब हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को, अपनी लैंग्वेज को, इंफॉर्मेशन को, थ्रू द साइंस और थ्रू राइटिंग, जैसे मर्जी किसी भी मीडियम के द्वारा, ठीक है। इन शॉर्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर, मतलब इस तरह से अपना मैसेज लिखता है या बोल के बताता है किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है जी, ताकि वो रिसीवर को समझ आ जाए, उसको हम बोलेंगे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, वैसे तो ये टेबल मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, मुझे पता है, पर इसकी एक एक जो लाइन है अच्छे से आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। फिर बाकी तो आप लिख ही दोगे अगर आपको समझ आ गया। सेंडर मैसेज सेंड करता है जो, ठीक है, फिर वो इनकोड करेगा, मतलब जो मैसेज है उसमें कुछ साइंस वगैरह लगाएगा, फुल स्टॉप लगाएगा, कॉमा लगाएगा, उसके बिना तो मैसेज इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिर लिखने के बाद या जो भी है जिस मीडियम के थ्रू भेजना है, ठीक है, वो चैनल चूज़ करेगा। वहाँ पे कुछ बैरियर्स आएंगे, जैसे ये नॉइस है, एक बैरियर है, कोई ना कोई इंटरनेट का इशू हो जाता है, अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हो कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है, ठीक है। फिर डिकोड करेगा कौन, रिसीवर, फिर रिसीवर को वो मैसेज समझ आ जाएगा, फिर वो सेंडर को फीडबैक भेजेगा, ठीक है, कि मुझे समझ आ गया, या उसका कुछ आंसर भेजेगा जो सेंडर ने मैसेज भेजा था, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ प्रिंसिपल्स कौन से हैं कम्युनिकेशन के, 7 प्रिंसिपल है जिसको हम 7 C's भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से है, मैसेज क्लियर होना चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, टू द पॉइंट, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब दूसरों के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। कंसाइज होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये 7 C's दिमाग में रख लेना, ये सारे क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं बैरियर्स पे, कि जो कम्युनिकेशन है उसमें कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन सी रुकावट आती है। सबसे पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर टाइम, डिस्टेंस एंड नॉइस। टाइम, डिस्टेंस और नॉइस तीनों ही क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं। देन सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात की गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन में विद इन आर ऑर्गेनाइजेशन जो बैरियर्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर की बात करें, लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज, कई बार 2 लोगों के कल्चर अलग अलग होते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है, तो वहाँ पे वो एक बैरियर बन जाता है। फिर वही कल्चरल बैरियर भी सेम हुआ, दोनों के कल्चर अलग है, दोनों की भाषाएं अलग है, दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो एक बैरियर हो जाता है।
फिर आते हैं सिमेंटिक बैरियर पे। सिमेंटिक बैरियर मतलब यूज़ ऑफ द साइंस एंड सिंबल्स। किसी कल्चर का सिंबल कुछ और है, किसी का कुछ और है, और वहाँ पे क्या है, दिक्कत हो जाती है। किसी का मीनिंग एक कल्चर में कुछ और है और उसी वर्ड का मीनिंग दूसरे कल्चर में कुछ और है, तो वो क्या है, एक बैरियर का काम करता है। इमोशनल बैरियर, सबके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक बैरियर बन जाता है। दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं ना कर्टियस प्रिंसिपल किया ना हमने, ये थर्ड वाला कर्टियस, मतलब दूसरे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली आपने क्या करना है, अपने जो मैसेज देना है या बोलना है उसको दूसरे के इमोशंस को ध्यान में रखते हुए बोलना है कि दूसरे को हर्ट ना हो, ठीक है, वो तो इमोशनल बैरियर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द बी पार्ट, आईसीटी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ मीन्स टू स्टोर, गैदर एंड सेंड इन्फॉर्मेशन। जब आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो, गैदर करते हो, या किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो, वो क्या है, हम आईसीटी के थ्रू करते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पता है, ठीक है। आईसीटी में क्या क्या होता है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वीडियो हो गए, वीडियो कैसेट्स हो गए, इंटरनेट हो गया, टीवी, सैटेलाइट, वायरलेस टेक्नोलॉजी, और बहुत कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये होता है क्या है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, सेंडिंग इंफॉर्मेशन विया टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी की यूज़ से आप क्या करते हो, किसी, जैसे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है जी, उसको गैदर किया और फिर सेंड किया, कैसे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। फिर आते हैं नीड्स ऑफ आईसीटी, जो इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है आईसीटी का ही। आईसीटी कहाँ कहाँ काम आती है, एजुकेशन में काम आती है, कैसे, टू मेक द लर्निंग ईजी, टू मेक द लर्निंग इंजॉयबल, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, ईजिली हमें रिसोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई रिकॉर्ड रखना हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आईसीटी। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हमें मिल जाता है। कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट्स ग्लोबली, कोई बहुत दूर देश में बैठा है, कोई डिस्टेंस एजुकेशन ले रहा है, हम उनसे भी क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट, बातचीत कर सकते हैं। देन सेकेंड नीड इज़ इन लर्निंग, बेटर अचीवमेंट्स, अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा कंटेंट पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स खुद ब खुद आएंगे। बहुत ही कंफर्टेबल है, कहीं पे भी जाके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो मोबाइल के थ्रू आप पढ़ते हो, उसमें भी इंटरनेट होता है, कहीं पे भी आप चले जाओ आपके साथ ही रहता है, ठीक है। एम लर्निंग जो हम पढ़ते हैं, तो क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ से पढ़ना, एंड कोलैबोरेटिव वर्क, ग्रुप वर्क भी इजीली हो जाते हैं, ठीक है। देन टीचर्स के लिए आईसीटी की क्या नीड्स हैं, टीचर न्यू टीचिंग मेथड्स लेके आ सकता है, डिस्कवर कर सकता है, इजीली अपने लेसन्स को प्लान कर सकता है, रिकॉर्ड्स रख सकता है हर एक बच्चे की, टीचर का भी मोटिवेशन इंक्रीज होगा और टीचर की जो स्किल्स हैं वो अपडेटेड रहेंगी, ठीक है जी। देन पेरेंट्स के लिए आईसीटी की क्या नीड है, देखो आईसीटी होगी, ठीक है, तो टीचर के साथ जो पेरेंट्स है इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा, कोई भी डाउट हो अपने बच्चे को लेकर, ठीक है, कभी भी पेरेंट है जो टीचर को कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अपडेट अबाउट देयर चाइल्ड परफॉर्मेंस, टीचर टाइम टू टाइम क्या करती है, बच्चों के बारे में अपडेट करती रहती है पेरेंट्स को, और इससे क्या होता है, बच्चे की अटेंडेंस भी सही रहती है, क्योंकि देखो डेली अटेंडेंस जो लगती है, आजकल तो स्कूल ऐप्स बन गए हैं हर एक स्कूल के, ठीक है, वहाँ पे टीचर को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आपका बच्चा आज एब्सेंट था या प्रेजेंट था, सब कुछ वहाँ पे अपडेट होता है, ठीक है। तो पेरेंट्स को पता लग जाता है अगर बच्चे ने बंक मारा है या कुछ और, तो इजीली क्या है, रिपोर्ट घर तक पहुँच जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या हैं आईसीटी के, पहला, कोलैबोरेट करके हम पढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होगी, इजीली हमें हर चीज़ असेसिबल होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इससे बच्चा मोटिवेटेड होगा, ई रिसोर्सेज हमें इजीली प्रोवाइडेड होंगे, इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ होगी, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे उसके पेपर में, ठीक है जी। और इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखती है आईसीटी, मतलब हर एक बच्चा अपने पेस पे स्टडी करता है, हर एक बच्चा अलग होता है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, आईसीटी का हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट कुछ बैरियर्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम भी है आईसीटी यूज़ करने में। देखो सारा दिन आप कंप्यूटर पे बैठे रहोगे, इंटरनेट चलाते रहोगे, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, लैक ऑफ स्लीप, आपकी नेक और बैक पेन होने लग जाएगी, साइबर बुलिंग, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है जी। मोर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के लिए आप टेक्नोलॉजी पर मतलब फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है, इससे टाइम वेस्टेज तो होगा ही होगा, और पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना, फ़ोन में ही घुसे रहते हो सारा दिन, किसी को बुलाते नहीं हो, ठीक है,
तो मतलब अपना ही लगे रहते हैं, कई रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो भी यही सब चलता रहता है, बस फ़ोन में घुसे रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। तो ये ICT के बैरियर्स हैं, राइट। नेक्स्ट, सी पार्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ये तो मैंने आपको 2 मार्क्स में रिवाइज करवाया। अगर आप खुद से लिखना चाहो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जितने मर्जी लिख लो। इसमें 3 क्या हैं पार्ट्स हैं, एक कंप्यूटर असिस्टेड, एक ई लर्निंग, एक एम लर्निंग है, एक ऑनलाइन लर्निंग है। सब में एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रखा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर लो, दैट्स योर विश, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड मतलब, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। ईजी असेस टू कंटेंट, इससे क्या होता है, बच्चे को ईजिली हर एक कंटेंट मिल जाता है। गुड क्वालिटी कंटेंट होता है, ठीक है। कोलैबोरेट करके टीम वर्क के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंजॉयबल प्रोसेस है, हर एक चीज़ बच्चे को ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। स्टूडेंट कैन कंट्रोल देयर ओन लर्निंग एंड इमीडिएटली बच्चे को फीडबैक मिल जाता है। बट मतलब डिसएडवांटेज कौन से हैं, ये 4 इसके डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि इसके लिए स्किल्ड टीचर चाहिए जो होता नहीं है। एक एक कंप्यूटर प्रोवाइड करना, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बिजली इतनी जाती है, ठीक है, और एडिक्शन हो जाता है बच्चे को। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। देन कम्स ई लर्निंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके जब स्टडी करते हो ना, उसको ई लर्निंग बोलते हैं, राइट। 2 तरह की होती है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस वो होती है जब हम, जैसे मैंने वीडियो कॉल किया तो सामने से जो वीडियो कॉल पर है वो भी मुझे जवाब दे रहा है एट सेम टाइम, वो होता है सिंक्रोनस। एक होता है असिंक्रोनस, मतलब मैंने क्या किया, मैसेज सेंड कर दिया, ईमेल के थ्रू मैंने ईमेल भेजी किसी को, बट उसने कब ईमेल देखी वो उस पर डिपेंड करता है, और जब वो देखेगा वो मुझे आंसर दे देगा, ठीक है। वो थी असिंक्रोनस, कि एक टाइम पे 2 बंदे जब ऑनलाइन नहीं होते, एक शॉर्ट में अगर बताऊं, ठीक है। एडवांटेजेस लिखने हैं तो वही एडवांटेजेस चलेंगे जो कंप्यूटर असिस्टेड में थे, डिसएडवांटेज लिखने हैं तो वही डिसएडवांटेज लिखेंगे जो कंप्यूटर असिस्टेड में थे, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। एम लर्निंग भी वही है, मोबाइल लर्निंग की बात की गई है, ठीक है। जब आप मोबाइल के थ्रू लर्न करते हो, मोबाइल को आप कहीं भी लेके जा सकते हो, कैरीड एनीवेयर। ये एक पर्सनल मास मीडिया है, ठीक है। मोस्टली ये हेल्प करता है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, बहुत हेल्पफुल है ये। एंड इंक्रीज इन इंटरैक्शन, ठीक है जी। बाकी इजीली असेसेबल है, इंजॉयबल है, अंडरस्टैंडेबल है। वही पॉइंट्स बार बार रिपीट करने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको सिर्फ 2 मार्क्स में ही रखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपकी ये क्विक रिविजन है जो 4th यूनिट की वो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।